मरकुस की सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। मरकुस की सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 22 से लेकर 23 वचन तक आज हम लोग मनन के लिए पढ़ेंगे। मरकुस की सुसमाचार 8वां अध्याय 22वां और 23वां वचन को हम लोग गुजराती और हिंदी में दो भाषा में ही पढ़ेगा और कोई भाषा नहीं पढ़े। અને તે બે છેદમાં આવે છે અને તેઓ તેની પાસે એક આંધળાને લાવે છે ને તેને અડકવા સારું તેઓ તેને વિનંતી કરે છે અને આંધળાનો હાથ પકડીને તેને ગામમાંથી બહાર લઈ ગયો ને તેની આંખોમાં મુખ થૂકીને તેના પર હાથ મૂકીને તેને પૂછ્યું કે તું કંઈ જુએ છે? हिंदी में भी पढ़िए कोई भी व्यक्ति। वे बेतसेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुड़ाए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखा और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर परमेश्वर का हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करें। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग आदि स्वर्ग का परमेश्वर आज हमारे बीच में ये वचन कार्य करने पर इस वचन में सामर्थ्य है, इस वचन में चंगाई है, इस वचन हमको छुटकारा देता है, इस वचन हमको मार्गदर्शन देता है। ये वचन में हम लोग नया ज्योति को पाए, हमारे जीवन के अंदर की हर एक परेशानी इस वचन के द्वारा सुनने में दूर हो जाए और परमेश्वर इस वचन के द्वारा कई लोगों का बंधन को आज तोड़ने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं आज की वचन यहाँ पर सुनने वाला सभी लोग का जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को उतरने वाला वचन होने पाए। ओ मंडली के अंदर नया जागृति आने वाला वचन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारे आदर मान महिमा सब कुछ आपको है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाकर फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ में सभी लोग बैठेंगे, हम परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है बेतसैदा में एक अंधे व्यक्ति को यीशु के पास में लेकर आया। किसके पास में लेकर आया? सभी लोग बोले किसके पास में लेकर आया? यीशु के पास में वो अंधे व्यक्ति को लेकर आया है। हालेलुया। यहाँ पर अंधे व्यक्ति को यीशु के पास में लेकर आया है। आज मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगा, आपसे कई बात नहीं हो सकता है, आपका जीवन के अंदर कई कार्य आप कर नहीं सकता है, आपका जीवन के अंदर कई बातों के अंदर आपने घर में रखा होगा, अपना जीवन में रखकर चलता होगा, लेकिन ये बातों को आज यीशु के पास में आप लेकर आएगा, यीशु आपको उत्तर देगा। हालेलुया। अंधेपन को दूर नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु वहां पर आया, यीशु के पास में अंधे को लेकर आया। कितने बातों को लेकर आप चल रहे हैं? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बताया? ये परिश्रम करने वाले लोगों, ये परेशानी में रहने वाले लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर कितना बातों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये अंधे व्यक्ति को कहां लेकर आया? बोलो यीशु के पास में। बोलो किसके पास में लेकर आया? यीशु के पास में। कितने लोग आज यीशु का बात तो यीशु के पास में कुछ लेकर आया है? कितने लोग लेकर आया? दिए यीशु को क्या अभी तक इधर लेकर आया, फिर छोड़ा इधर पकड़ के रखा है? वो लिखा है कि अंधे व्यक्ति को यीशु के पास में लेकर छोड़ दिया। अंधे व्यक्ति अपने आप को नहीं आया, लेकिन उनको लेकर आया। बोलो लेकर आया। आप कुछ लेकर आया यीशु को देने के लिए? यीशु के पास में जो भी मैटर हो लेकर आइए, यीशु उसमें सॉल्यूशन देगा। हालेलुया। यीशु उसके अंदर उत्तर देगा, क्योंकि बाइबल हमको सिखाता है कि संकट का समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। संकट का समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो यीशु के पास में लेकर आया और यीशु उसको क्या किया? 23वें वचन में क्या लिखा है? वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया। यीशु ने उस अंधे का हाथों को पकड़ा।
बोलो यीशु ने उस अंधे का हाथों को पकड़ा। फिर से बोलो, यीशु ने उस अंधे का हाथों को पकड़ा। हाथ छोड़ा नहीं, हाथ पकड़ा। आपका हाथ कितना लोग छोड़ा है? एक नहीं, कितना लोग आपका हाथों को छोड़कर बैठा, लेकिन यीशु ने क्या किया? निराश नहीं होना। बहुत लोग हाथ छोड़ेगा, बहुत लोग आपका हाथ छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है अंधे का हाथों को यीशु पकड़ लिया है। आपका कई लोगों ने हाथ छोड़ दिया होगा, आपको भूल गया होगा, लेकिन आपका हाथ पकड़ने वाला एक खुदा हमारे पास में है, उसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के लिए कौन ताली बजाकर धन्यवाद करेगा? कौन उसकी नाम की जयकार करेगा? क्यों धन्यवाद करना है? क्यों हमको धन्यवाद करना है? क्योंकि वो हाथ पकड़ता है। हालेलुया, वो हाथ पकड़ता है, वही कारण से हाथों में ले लेता है हमको, वही कारण से उसके नाम को हम जय जयकार करना चाहिए। और लिखा हाथ पकड़ा, इतना नहीं, क्या लिखा है? उसको हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर लेकर गया। बोलिए, वो गांव से कहा क्या लेकर गया? बाहर लेकर गया है। तो मैं यीशु अगर हाथ पकड़ेगा ना आपका जीवन में, अगर यीशु का हाथ देना चाहिए हम लोग। अरे भाई बहनों, आपका जीवन के अंदर क्यों या अभी तक आप लोगों ने बाहर क्यों नहीं आया कई बातों से? वजह क्या है? यीशु कमजोर हो गया है? यीशु बीमार हो गया? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? बाहर क्यों नहीं आया होगा? यीशु को बोलो अपना हाथ दिया, तो कौन हाथ उठाकर बोलेगा यीशु मेरा हाथ मैं आपको देता हूं? आपको विश्वास है तो बोलो यीशु मेरा हाथ में। हाथ गाली देना नहीं, सब यीशु को देना। हालेलुया। यीशु मेरा हाथ मैं आपको देता हूं, तो यीशु कहता मैं जरूर तेरे हाथों को पकड़ूंगा। हालेलुया। यीशु का गाली हाथ ही नहीं, इतना ही नहीं, यीशु को आपका बीमारी को यीशु का हाथों में दो, आपकी समस्या को यीशु का हाथों में दे, आप मुश्किलों को यीशु का हाथ में दीजिए, आप परेशानी में रहने वाले बातों को यीशु का हाथों में दीजिए। यीशु वो बातों के अंदर हाथ पकड़कर कहता है उसको वो गांव में से बाहर लेकर गया। हालेलुया। यीशु बाहर हमको लेकर आएगा। बाजू वाले को बोलो यीशु आपको बाहर लेकर आएगा। बोलिए ना, आपको यीशु आपको बाहर लेकर आएगा। यीशु आपको बोला, सभी लोगों ने बाजू में बैठने वाले को बोला, किस कौन कौन नहीं बोला? यीशु हमको क्या करेगा? बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। आज ये वचन में सामर्थ्य है, आज इस वचन के अंदर सामर्थ्य है, ये वचन में छुटकारा है। आज मैं आपको आत्मा में बोलना चाहूंगा, आपका कोई विषय के अंदर से यीशु आज बाहर लेकर आएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद करें। उदारा मारी कदा 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 री बोले बोले वा अजुनो री बोले बोले वा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा 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 पाए हमेशा। मांगो
ये हमेशा यीशु हाथ पकड़कर उसको बाहर लेकर आया। आज आपका जीवन के अंदर यीशु आपको बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे साथ में और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का पत्र 9 अध्याय उसका 8वां वचन को आज का मनन के लिए और भी हम लोग विचार करने के लिए पढ़ेंगे। ओ हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का पत्र 9 अध्याय उसका 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बस बस बेटा 8वां वचन વળી હા. દેવે તમારા પર સર્વ પ્રકારનો પુષ્કળ કૃપા કરવાનો સામર્થ છે કે જેથી હંમેશા તમારી પાસે સર્વ વાતે પુષ્કળ સમૃદ્ધિ હોવાને લીધે તમે સર્વ સારા કામોની વૃદ્ધિ કરતા રહો। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है। परमेश्वर हमको क्यों बाहर लेकर आ सकता है? क्योंकि परमेश्वर हमारा ऊपर ऐसा सामर्थ्य हमको दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर शक्तिमान है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। बाइबल हमको सिखाता है कि परमेश्वर सब कार्य कर सकता है। परमेश्वर सब कार्य कर सकता है। अंधे व्यक्ति को अगर उसको अंधापन को दूर कर कर वो गांव में से फंसे हुए जगह में से बाहर लेकर आया, तो मैं आपको यही परमेश्वर का वचन देना चाहूंगा। हमें भी कहीं ना कई जगह पर जाके फंसा हुआ है, कई बातों के अंदर आप लोगों ने दब गया हो, नहीं तो कोई ने दबा दिया होगा, कोई भी प्रकार की बात हो, लेकिन कहता है मैं तुझे बाहर लेकर आऊंगा। हालेलुया। अंधे व्यक्ति को यीशु ने हाथ पकड़कर बाहर लेकर गया। कहां लेकर गया? क्या कितना लोग आप देवे हुआ बातों के अंदर से बाहर आना चाहते हो? शराबों से बाहर आना चाहते हो? कई आर्थिक समस्या से बाहर आना चाहते हो? फैमिली मैटर से बाहर आना चाहते हो? निराशा का वो एरिया से आप बाहर आना चाहते हो? आपको एक ही काम करना है, खुदा के हाथों में अपना हाथ यीशु को दे। यीशु हाथ पकड़कर आपको सही मार्ग में ले जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु ने कहा मैं तुझे उस पार ले जाऊंगा। आप जो भी जगह पर हो, ब्लॉक हो गया हो, कोई ने आपको ब्लॉक करके रखा हो, दबा कर रखा हो, एक ही काम करना है, अपने हाथ किसको देना है? अपना जीवन किसको देना है? यीशु को बोला नहीं है कि अंधे व्यक्ति बोला है क्या मुझे बाहर ले जाओ, मुझे बाहर ले जाओ? बोला? आपने कितना लोगों को बोला मुझे अब्रॉड ले जाओ, मुझे उधर ले जाओ, मुझे काम में लगाओ? कोई नहीं करेगा, हो तो भी करेगा नहीं। लेकिन यीशु का हाथों में अगर हमारा जीवन को समर्पण करेगा, यीशु उत्तम से उत्तम जगह पर हमको ले जाएगा। यीशु आपको फंसे हुए जगह से यीशु बाहर लेकर जाएगा। वही कारण से निराशा में कोई नहीं रखना, हमारा यीशु में हमको आशा है। हालेलुया। बोलो हमको किसी में आशा है, दुनिया में हमको आशा नहीं है, लोगों में से कोई आशा नहीं है। इवन बाजू में बैठने वाले लोग भी हमको आशा दे नहीं सकता है, लेकिन मैं प्रचार करने वाला यीशु मसीह आपको नया आशा दे सकता है, आपको नया जीवन दे सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपको सोच बदल सकता है, आपको भविष्य को यीशु बदल सकता है। वो यीशु के लिए कौन ताली बजाएगा? कौन यीशु के लिए धन्यवाद करेगा? वो यीशु को नाम की महिमा कौन करेगा? धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो,
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा यीशु आज हमको बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। मेरे साथ में अय्यूब का किताब 42 अध्याय चैप्टर 42 उसका दूसरा वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब 42 अध्याय चैप्टर 42 उसका दूसरा वचन जल्दी से पढ़िए। હું જાણું છું કે हाँ। તું સંગડું કરી શકે છે मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हिंदी में पढ़िए जल्दी से स्पीड में। हाँ जानता हूँ कि बोले मैं जानता हूं कि, बोलिए सभी लोग मैं जानता हूं, बोलिए मैं, बोले मैं जानता हूं हाँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपका हमारा खुदावन सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक बात दो बात नहीं, यीशु सब कुछ कर सकता है। कौन जानता है? अय्यूब जानता है। कौन जानता है? बोलो अय्यूब। अय्यूब जानता है। अय्यूब जान लिया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सीतियम मंडली के लोगों को जानना है मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। नरोड़ा के लोगों को जानना है यीशु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर बैठने वाले एक व्यक्ति को जानना है, समझना है मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके अंदर कोई भी बाकी नहीं रखा है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यीशु सब कुछ कर सकता है क्योंकि परमेश्वर हमारे बाल को भी गिनता है। वो बाल का काउंटिंग करने वाला खुदा है। हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। सब कुछ बोलो हमारा यीशु सब कुछ करेगा। हालेलुया। तो हमको चिंता करना जरूरत है, हमको वरी होना जरूरत है, ये निराशा चेहरा रखना जरूरत है, क्योंकि अय्यूब जान लिया। इसका मतलब हमको जानना है मेरा यीशु मेरे लिए करेगा। हालेलुया। यीशु हमारे लिए क्या करेगा? सब कुछ। बोलिए सब कुछ। सब कुछ कर सकता है। बोलिए सब कुछ कर सकता है। बोलिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं पिछले बहुत परमेश्वर के नाम की महिमा हो, मैं ये प्लेन ऊपर से जाने का समय विचार करता था, अरे ये तो हमारा काम नहीं है। कई बैठों का सपना नहीं था, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन पक्का है, वो मुझे बिठा सकता है। वो मुझे बिठा सकता है। मैं पहली बार फ्लाइट में गया, जाने के लिए टिकट सब ले लिया, कैलाश से वापस अहमदाबाद आने के लिए। मैं इतना इच्छा था कि एक बार तो एयरपोर्ट में जाऊं, फ्लाइट कैसे है क्या है, सबका सपना रहता है। उस समय पर अचानक एक मृत्यु हो गया हमारे घर में, वो टिकट की कैंसिल हो गया। मैं बोला अभी मेरे को कौन करके देगा, कौन करके देगा? अभी एक चांस था, वो भी चले गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने फिर भी मौका दिया। फिर भी परमेश्वर ने क्या दिया? मौका दिया। फिर भी परमेश्वर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, और से भी ज्यादा बिठा दिया। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खाली फ्लाइट की बात नहीं है, और बहुत सारे बात परमेश्वर मेरा जीवन में कर देता है। हमारा योग्यता से, हमारा कोई खूबी के कारण से नहीं, परमेश्वर को जानना है, यीशु को जानना है, उसको हमारा हाथ देना है, वो यीशु मेरे लिए आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई लोग आपको बोलेंगे ना आपसे वो काम नहीं होएगा, आप कर नहीं सकता, फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना है, आप कर सकता है, क्योंकि आपका साथ में जिंदा खुदा है। जिंदा यीशु आपका साथ है, वो आपको करवाएगा। ताली क्यों ना बजाते हैं आप लोग? परमेश्वर के लिए ताली क्यों ना बजाते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कर दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है। बोलिए आपके लिए करेगा। हम जैसे भी रहो, परमेश्वर कर सकता है। हमको भी अय्यूब का समान जानना है। मैं जान लिया तू सब कुछ बोलो कर
सकता है। अंधे व्यक्ति को किसी को भी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति को गांव में से बाहर लेकर आकर चंगा कर कर कहा, अभी से तू इस गांव में नहीं रहना, तू तुम्हारा जगह पर चले जाना। उनके अंधापन को दूर किया है, उनका परिस्थिति को बदल दिया। वो खुदावंद कहता है, ओ हालेलुया, मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एक ही काम हमारे जीवन में बाकी रह गया होगा, शायद हम लोग का हाथ, हमारा हाथ उसको दिया नहीं होगा। हालेलुया। वो अंधे ने अगर विचार करा, हाथ नहीं देता तो बाहर लेकर जाता। कितना बार भाई बहनों यीशु बोलते कि तुम्हारा हाथ मुझे दे, तुम्हारा जीवन मुझे दे, मेरे बातों के लिए कोई मानने के लिए तैयार हो जाएगा तो कब से मैं तुझे पार करवाता, कब से मुझे तुझे मैं जो जगह पर पहुंचाना पहुंचा देता। लेकिन कहता है कि यीशु मैं आराधना तो करूंगा, प्रार्थना कर, लेकिन हाथ तो दूंगा नहीं। हाथ देगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा ना। यीशु किधर भी लेकर जाएगा, यीशु हम जाने वाला रास्ता पे यीशु जाएगा नहीं। इसके लिए होशियार लोग इधर बैठा है, हाथ नहीं दूंगा लेकिन मेरा जीवन दूंगा। क्या दूंगा? जीवन दूंगा। प्रभु मेरा जीवन ही समर्पण है। यीशु का तो तुम्हारा जीवन मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तेरा हाथ चाहिए। हालेलुया। मुझे क्या चाहिए? हाँ, मेरा जीवन ही समर्पण किया ना, यीशु के लिए मरूंगा। यीशु बोलते मैं, तू मेरे लिए मरकर कुछ उद्धार पाने का जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए मरा हुआ है। हालेलुया। तू मेरे लिए कुछ कुर्बानी नहीं देना, मैं तुम्हारे लिए 2025 साल पहले स्वर्ग का सिंहासन का छोड़कर कुर्बानी देने के लिए मैं ही आया हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आप कुर्बानी नहीं देना है, यीशु आपको यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को देना है, अपना जीवन को देना है, तभी आपको सही रास्ता पर वो ले जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो अपने हाथों पर, अपने स्थान पर हम सभी लोग खड़ा हो जाएंगे। आज परमेश्वर कई लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु। अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। हम आज परमेश्वर को उपस्थिति में हमारे जीवन को समर्पण करेंगे। ओ धन्यवाद, ओ सामर्थ्य खुदावंद यीशु। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें।